अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। हम अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू कर लूँ कि हम इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। हमने इससे पहले देखा कि दो पॉइंट्स हों, हमारा एक कोऑर्डिनेट प्लेन है जिसमें एक्स और वाई एक्सिस हैं, उसमें दो पॉइंट्स हों, ऑफ कोर्स उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उनका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हमने डिस्टेंस फार्मूला सीखा। फिर हमने ये देखा कि अगर हम कोई दो पॉइंट्स हो प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन में, और उनको हम ज्वाइन कर दें तो उनके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, ये भी हमने सीखा। उसके बाद हमने कहा कि अच्छा, अगर हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनता है, उस लाइन सेगमेंट की स्लोप या ग्रेडियंट वो कैसे है निकालते हैं, वो भी हमने निकालना सीखा। और उसके बाद जो फाइनल चीज़ हमने देखी थी वो हमने देखा था कि जो एक स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, उसकी इक्वेशन क्या है। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। हम इससे पहले देख चुके हैं कि ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है। अगर हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और लाइन का स्लोप है, दीज आर द टू थिंग्स वी नीड टू डिफाइन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, then we can find the equation of a line. If m is a slope or the gradient of the line and x1 y1 is a given point on the line, then the equation of the line is given by y minus y1 is equal to m times x minus x1. इससे हम जरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। और अगेन द आइडिया इज कि हम हैंड से काफ़ी एग्जाम्पल्स करेंगे और उसमें आप देखेंगे कि इसी इक्वेशन जो अभी हमने देखी है, इसी को हम, इसकी एक और फॉर्म है जिसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे लेटर, उसको कैसे अप्रोच करते हैं इस इक्वेशन के तहत। तो इस एग्जांपल को देखते हैं। हमारे पास एक लाइन है, उसका ग्रेडियंट हमें दिया हुआ है -1, तो हमें m दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है दैट पासिस थ्रू -2 and 3, तो x1 और y1 दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन हमें उसको निकालनी है, तो वो कैसे निकालते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। रिमेंबर, y minus y1 is equal to the gradient times x minus x1। इसमें हमारा ये x1 इधर दिया हुआ है is 2, y1 दिया हुआ है is 3 एंड m दिया हुआ है हमारा ग्रेडियंट is -1। तो ये चीजें हम इस लाइन में डाल के इक्वेशन निकाल सकते हैं। y minus 3 is equal to -1 times x minus -2, which will become y minus 3 is equal to minus x and minus minus is +2। और अगर आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं y is equal to -x -2 और इस 3 को आप दूसरी साइड पे ले जाएं, आपकी इक्वेशन बन जाएगी y is equal to -x -2 + 3 is +1। ये भी आपकी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में भी मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप ये देखें x का जो कोऑर्डिनेट है और x का जो कोएफिशिएंट है विच इज -1 हेयर, जब इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा तो x का कोएफिशिएंट इज -1 विच इज द सेम एज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। सो अगेन कीप दिस थिंग इन माइंड। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें हमें दो पॉइंट्स दिए हुए। इस एग्जाम्पल में उन्होंने हमको, रिमेंबर हमने पहले कहा था हमको क्या चाहिए, एक पॉइंट और स्लोप। हमको अगर दो पॉइंट दे दें तो क्या हम इक्वेशन निकाल सकते हैं लाइन की? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हम फिर स्लोप ले लेंगे उन दो पॉइंट से और उनमें से किसी एक पॉइंट को भी इस्तेमाल करते हुए हम इक्वेशन लाइन की बना लेते हैं। तो हमें दो पॉइंट्स दिए हुए इस सिलसिले में, तो पहले हम इनका स्लोप निकाल देते हैं। स्लोप का क्या फॉर्मूला है? m is equal to y2 minus y1, so 4 minus 2 divide by x2 minus x1. 3 minus -1 will become 3 plus 1. 3 minus -1 will become 3 plus 1. So there will be 2 और उसके डिनोमिनेटर में आपके आ गया 4, so this is 1/2। तो हमको स्लोप इस लाइन का पता लग गया। अब इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को हम इस्तेमाल करके इक्वेशन निकाल सकते हैं। इट डजंट मैटर विच पॉइंट, आप देखेंगे मैं दोनों से आपको करके निकाल दूंगा कि अल्टीमेटली इक्वेशन दोनों की एक ही आएगी।
तो सपोज हम इस पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं 3 और 4 को, तो हमारी इक्वेशन आएगी y माइनस 4 इज इक्वल टू स्लोप विच इज 1/2 टाइम्स x माइनस 3। आपका ये आ जाएगा y माइनस 4, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 से, इज इक्वल टू x माइनस 3, which will give me 2y minus 8 is equal to x minus 3, or 2y is equal to x minus 3, and 8 on the other side will become plus 8, minus 3 plus 8 will become plus 5. तो एक तो ये इक्वेशन आ गई इसकी फॉर्म। इसको मैं अगर सिर्फ y को सब्जेक्ट बनाना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं y is equal to 1/2 x plus 5/2। इसमें अगेन आप नोट करें जो x का कोएफिशिएंट है 1/2, दैट इज द सेम एज द स्लोप। अब सपोज मैंने इस पॉइंट से नहीं, इस पॉइंट को चूज किया था -1 2 को, तो क्या यही इक्वेशन मिलेगी? सो लेट्स सी। अब अगर -1 2 को करता हूं तो इक्वेशन आएगी y minus 2 is equal to 1/2 x minus -1 will become plus 1. X minus -1 will become plus 1, which is equal to 1/2 x plus 1/2. अब अगर इस 2 को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊं तो this will become y is equal to 1/2 x plus 1/2 plus 2, which will be 1/2 x. 2 plus 1/2 is 4 5/2. तो वही इक्वेशन आई फाइनल फॉर्म जो यहां पर मेरी ऊपर आ चुकी है। तो इट डजंट मैटर मैं कौन सा पॉइंट लेता हूं, इक्वेशन वही आएगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज तो मैंने देखा इस एग्जांपल में भी, आप देखें कि 1/2 जो है ये इज द स्लोप, और इसी तरह हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था जो x का कोएफिशिएंट था -1 वाज द स्लोप। अच्छा, ये तो आपको कोएफिशिएंट का पता लग गया। ये कांस्टेंट टर्म क्या है? इस कांस्टेंट टर्म को अगर आप इंटरप्रेट करना चाहें तो ये इस तरह इंटरप्रेट की जा सकती है कि अगर हम, रिमेंबर हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये लाइन कहीं पड़ी हुई है, तो अगर हम पता करना चाहें कि ये लाइन वाई एक्सिस को कहां कट करती है, तो एट वाई एक्सिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? ऑफ कोर्स द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0। इस एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 है, हम कहीं ना राइट जा रहे हैं ना लेफ्ट जा रहे हैं। तो अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी इस इक्वेशन के तहत? व्हेन x इज 0 y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब हुआ कि ये लाइन जो है y को कहां कट करेगी? एट द पॉइंट 1। अच्छा, इसी तरह से आप इस एग्जाम्पल में देख लें कि अगर x 0 होगा तो y की क्या वैल्यू होगी? 5/2, यानी कि ये लाइन y एक्सिस को कहां कट करेगी? एट 5/2 और 2.5 पर। तो आपको अगर लाइन इस फॉर्म में मैं लिख दूं तो इसमें आपको उसका स्लोप भी पता लग जाता है, स्लोप ये है, और y इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट, यानी कि वेयर डज द लाइन कट द y इंटरसेप्ट। तो ये फॉर्म भी अभी इंट्रोड्यूस करेंगे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, इट इज गिवन बाय y is equal to mx plus c. m, which is the coefficient of x, is the slope of the line, and c is the y-intercept. c is the intercept, c is the place where on the y-axis the line will cut. How do you obtain c? Set x equal to 0. So this is called the slope-intercept form. Slope-intercept का फायदा ये है कि आपको अगर मैं slope-intercept form दे दूं तो आपको immediately पता लग जाएगा कि लाइन का स्लोप क्या है और वो कहां पे y एक्सिस को कट कर रही है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक लाइन दे दी 3x minus 4y is equal to 12, और मैं आपसे पूछता हूं कि इसका स्लोप क्या है और इसका इंटरसेप्ट क्या है, तो आप इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे y equal to mx plus c, यानी कि आप y को सब्जेक्ट बनाएंगे और इस लाइन को फिर आपको ऑटोमेटिकली स्लोप और इंटरसेप्ट पता लग जाएगा। तो जब मैंने y को सब्जेक्ट बनाया तो इन दी एंड आप देखेंगे इट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3/4x minus 3. दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन।
I know from this that the y this line has slope equal to 3 over 4 and it cuts the y-axis at -3 at y equal to -3. तो immediately ये दो information मेरे पास आ गई, इसकी slope क्या है और ये y-axis को कहाँ कट कर रही है. अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. इससे पहले हम देख चुके हैं कि दो लाइनें जिनका स्लोप एक जैसा हो, यानी कि जिनका ग्रेडियंट इज इक्वल, देन दोस टू लाइंस आर पैरेलल. यानी कि अगर मैं आपको कह दूं कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल, यू शुड ऑटोमेटिकली नो दैट दे हैव द सेम ग्रेडियंट. तो अब हमें एक इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की जिसका हमें पॉइंट दे दिया लाइन पर, लेकिन हमें बता दिया कि उस लाइन के पैरेलल एक और लाइन की इक्वेशन हमें दे दी है. यानी कि वी हैवंट बीन गिवन द स्लोप ऑफ दिस लाइन दैट वी नीड डायरेक्टली. हमको क्या चाहिए? हमको एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए. तो स्लोप के लिए हम जो दूसरी लाइन है जो हमें बताया गया है कि ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल है, we'll find its slope and that slope will be the same as the slope of our required line. तो पहला स्टेप इसमें क्या होगा? Find the slope of the parallel line. Parallel line हमें given है 2x minus 3y is equal to 10. उसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जब लिखते हैं तो आता है y इक्वल टू 2 over 3x माइनस 10 over 3. सो इसका स्लोप है 2 over 3. बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू द लाइन दैट वी वांट टू जनरेट, आवर लाइन विल आल्सो हैव द स्लोप 2 over 3. अब हमें अपनी लाइन का स्लोप पता लग गया और पॉइंट हमें ऑलरेडी उन्होंने गिवन है -8 and 3. तो हम जो पहली स्टैंडर्ड फॉर्म थी लाइन की इक्वेशन की वो लगा के इक्वेशन निकाल सकते हैं. यानी कि y minus y1 is equal to m times x minus x1. y minus y1 is 3, so y minus 3 is equal to slope is 2 over 3 times x minus x1. x1 is -8. उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो आएगी y is equal to 2 over 3x plus 25 over 3. इसमें आप देखेंगे इसका ये भी हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी है. इसमें x का कोएफिशिएंट भी वही है जो पैरेलल लाइन का था, 2 over 3, बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल. और अगर आप चाहें जिस फॉर्म में उन्होंने लाइन को हमें दिया हुआ उसी फॉर्म में हम लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं. हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट और x को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा. अब इसकी एक एप्लीकेशन देख लेते हैं. हमको बताया गया है कि वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम रिमेंबर क्या है फिगर? 4-sided फिगर जिसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. तो वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम lies along the straight line 3x minus 4y minus 7 is equal to 0. And the point 2, 3 is a vertex of this parallelogram. It's one of these vertices. कि पैरेललोग्राम के 4 कोने, उनमें से एक कोना हमें दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स. Find the equation of one other side of this parallelogram. अब इसमें मैं एक रफ सा पहले आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि हमने इसमें क्या करना है और क्या स्ट्रेटेजी लगानी है कि हमें पता लग जाए कि क्या पॉइंट 2, 3 जो है वो इस लाइन पे है या नहीं, और दूसरा ये कि कौन सी दूसरी लाइन है जिसकी इक्वेशन हम मालूम कर सकते हैं. तो एक रफ सा फिगर पहले बना लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं कि ये हमारा दिस इज व्हाट अ पैरेललोग्राम लुक्स लाइक. सपोज उन्होंने हमको इस लाइन की इक्वेशन दे दी हुई है. इसकी इक्वेशन है 3x minus 4y minus 7 is equal to 0. देखिए मैंने इसमें कोई एक्स वाई एक्सिस बनाने की कोशिश नहीं की. हम जो टेक्निक्स लर्न किए उनको हम इस्तेमाल करेंगे और रफ सा एक फिगर बना लेंगे. अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पॉइंट है 2, 3 क्या ये इस लाइन पे लाई करता है? अगर ये इस लाइन पे लाई करेगा सो इट विल बी आइदर दिस वर्टेक्स और दिस वर्टेक्स. इफ इट डजंट लाइन ऑन दिस लाइन देन इट विल बी आइदर दिस वर्टेक्स और दिस वर्टेक्स. उन्होंने हमें बताया हुआ है कि ये वर्टेक्स तो है, तो क्योंकि ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स पे से गुजर रही है, सो ये दीज टू पॉइंट्स मस्ट सेटिस्फाई दिस लाइन. सो लेट्स प्लग इन द पॉइंट 2, 3 इन दिस लाइन एंड सी इफ दिस इज पार्ट ऑफ दिस लाइन. तो जब हम 2, 3 को इस पे रखेंगे तो ये आएगा 3 times 2. इस लाइन में x की जगह 2 और y की जगह 4 है, y की जगह 3 है, सॉरी, -4, y is 3 minus 7. It should equal to 0 if the point is on the line. So that is 3 times 2 is 6, minus 4 times 3 is 12,
minus 7, is that equal to 0? No, because minus 12 minus 7 is minus 19. 6 minus 19 is minus 13, which is not equal to 0. So हमने ये तो डिटरमिन कर लिया कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं करता. उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ दिस पॉइंट इज आइदर दिस वर्टेक्स और दिस वर्टेक्स. दैट्स फाइन. हमको अल्टीमेटली क्या निकालना है? वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ वन अदर साइड. हमको अगर हम इस साइड की इक्वेशन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं. इस गिवन साइड के ऑपोजिट जो है पैरेललोग्राम में, वो हम इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि हमको अब पता लग गया कि एक पॉइंट उस साइड का हमें पता लग गया. 2, 3 इज आइदर हेयर और हेयर, बट इट विल लाई ऑन दिस साइड रिगार्डलेस. वी नो वन थिंग. सेकेंड थिंग वी नो, वी कैन फिगर आउट what do we need? We need the slope of this line also. But we know the parallel line. We can figure out its slope. And if we figure out its slope, we know the slope of these two lines are the same. So we'll know this slope. We'll know a point on this line. We can figure out the equation of the line. So let's figure out what is the slope. 3x minus 4y minus 7 equal to 0. इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 7 और 4 से डिवाइड करें तो y इज इक्वल टू 3/4x माइनस 7/4. तो स्लोप क्या आ गया? स्लोप आ गया 3/4. और दूसरा हमको उस लाइन का एक पॉइंट पता है 2, 3. तो वी नो द पॉइंट 2, 3. वी नो द स्लोप. So we can figure out the equation of the line. Y minus 3 is equal to slope times x minus 2, which will give me 4y minus 12 is equal to 3x minus 6, or 4y is equal to 3x 3x minus 6 plus 12 is plus 6. What is the equation? This is the equation of this side of the parallelogram. और इसकी स्ट्रेटेजी आपने देखी. पहले हमने फिगर आउट किया ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा. ये पॉइंट अगर लाइन पे लाइन नहीं करता तो इसका मतलब है ये यहाँ पे लाई करेगा. इसका मतलब ये इस लाइन पे लाई करेगा. इसका हमने ग्रेडियंट निकाल लिया यूजिंग दिस लाइन, एंड देन वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. तो ये आपने एक एग्जाम्पल देखा कि इसमें हमने कैसे पैरेलल लाइन और स्लोप का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिलेट करके हमने कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया. अब इसी तरह से और हम चीज़ों को देखते हैं कि दो लाइनें जब हों उनमें प्लेन के अंदर, तो उनमें क्या रिलेशनशिप्स पॉसिबल हैं. अगर हम एक ही प्लेन में हैं तो टू लाइंस विल आइदर इंटरसेक्ट और दे विल बी पैरेलल इन अ गिवन प्लेन. ये बाय द वे अगर आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो इन 3 डिमेंशन और हायर डिमेंशन में अगर आप जाएंगे, प्लेन तो 2 डिमेंशनल है, इसमें एक आपकी विड्थ आती है, एक लेंथ आती है. हाइट का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है. तो जब 3 डिमेंशन में जाएंगे आप तो देखेंगे कि ये चीज ट्रू नहीं है. जरूरी नहीं कि अगर दो लाइंस पैरेलल ना हो तो वो इंटरसेक्ट करें, या अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो पैरेलल ही होंगी. दैट इज नॉट ट्रू इन जनरल, बट इन प्लेन these are the only 2 possibilities. In a plane either the lines will be parallel, और आप इंट्यूटिवली देख सकते हैं या तो पैरेलल जाएंगी, चलती चली जाएंगी, कहीं रुके मीट ही नहीं करेंगी, या अगर पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं जाके जरूर इंटरसेक्ट करेंगी. तो we need to remember these 2 things. If 2 lines are not parallel in a plane, they will intersect. That's one thing. We've already seen if the gradients are the same. How do we know if the lines are parallel or not? If the gradients are the same, the lines are parallel. If the gradients are not the same, the lines are not parallel and therefore they will intersect. तो अगर मैं आपको दो लाइनें दे दूं और मैं आपसे कहूं कि दो चीजें फिगर आउट करें, पहले तो फिगर आउट करेंगे इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं. तो आप इन दोनों का ग्रेडियंट देखेंगे. अगर ग्रेडियंट पैरेलल नहीं है तो दे विल इंटरसेक्ट, और अगर ग्रेडियंट पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. एक तो ये चीज मैं आपसे पूछ सकता हूँ. एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं कि अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं, पैरेलल नहीं है, तो ये कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी? क्या आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे? तो ये दो चीजें हम उसमें देखेंगे अभी. तो ये एक एग्जांपल है
इसमें हमें दो लाइनें दे दी हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों का ग्रेडियंट क्या है? पहली लाइन, ग्रेडियंट को देखने के लिए आप माइंड में भी कर सकते हैं बड़ी जल्दी से। पहली लाइन का ग्रेडियंट क्या है? 2 आएगा। अगर y को आप दूसरी तरफ ले जाएं और 4 को इधर ले आए तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, तो हमने एक्सप्रेस कर दिया। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? x का 2, तो द स्लोप ऑफ द लाइन इज 2। दूसरी लाइन में अगर आप लिखेंगे तो 2y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 1, तो y इज इक्वल टू माइनस 3/2x होगा। तो इसका स्लोप माइनस 3/2 है। तो ये दोनों लाइनें, इनका स्लोप डिफरेंट है, देयरफॉर वी नो दे आर नॉट पैरेलल एंड देयरफॉर वी नो दे विल इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट वो कहां करेंगी? इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने के लिए आप बेसिकली सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या करेगा? वो साइमल्टेनियसली पहली लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरी लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो दोनों लाइंस में मौजूद है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशंस को इसीलिए सॉल्व करते हैं। तो हम इससे पहले भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हैं। इनफैक्ट हमने मैट्रिसेस में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व की थी, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स हैं, दो अननोन है, तो हम सिमिलरली स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मेथड है उसको इस्तेमाल करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, आपकी पहली इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, उसको लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और दूसरी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं y के नेगेटिव है, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम इस इक्वेशन को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी रिजल्टिंग इक्वेशन क्या आ जाएगी? 2 टाइम्स 2 इज 4x एंड 2 टाइम्स -1 इज -2y एंड 2 टाइम्स 4 इज 8। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? 2y और -2y विल गेट कैंसल्ड और आपका आएगा 3x एंड 4x इज 7x इज इक्वल टू 8 माइनस 1 इज 7, तो x इज इक्वल टू 1। ये पहला पॉइंट आ गया। अब x इक्वल टू 1 आप इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल दें तो y की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको पहली इक्वेशन में डाल दूंगा, तो आपका आ गया 2 टाइम्स 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 which is 2 minus 4 which is -2। y की वैल्यू आ गई। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1 -2। इस तरह से आप दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। पहले आपने डिटरमिन करना है कि वो पैरेलल है या नहीं। अगर नहीं है तो वो इंटरसेक्ट करेंगी प्लेन में, तो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करें और आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो है परपेंडिकुलर लाइंस का। लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं, परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं, और कोई और एंगल भी हो सकता है। लेकिन परपेंडिकुलर लाइंस में हमें एक और चीज हमारे हाथ में आ जाती है, वो है कि जो ग्रेडियंट है परपेंडिकुलर लाइन का, दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द ओरिजिनल लाइन। यानी कि अगर मैं आपको एक लाइन दे दूं और उसका ग्रेडियंट दे दूं इज m, और मैं आपसे कहूं कि इसकी परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? परपेंडिकुलर लाइन वो होती है जो उसको कट करेगी 90 डिग्रीज पे। तो अगर इस लाइन का ग्रेडियंट m है तो परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट होगा -1/m, नेगेटिव टाइम्स द रेसिप्रोकल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है एक लाइन और उसके परपेंडिकुलर लाइन के ग्रेडियंट्स में। तो अगर मैं आपको दो लाइंस दे दूं, ग्रेडियंट्स है, एक का ग्रेडियंट है m1, एक का ग्रेडियंट है m2, और अगर आप मैं कहूं कि प्रूव के ये दोनों लाइंस जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं ईच अदर के, तो इसका मतलब है m1 मस्ट बी इक्वल टू -1/m2, विच मीन्स m1 टाइम्स m2 मस्ट बी इक्वल टू -1। तो अगर दो लाइंस को के ग्रेडियंट या स्लोप को मैं मल्टीप्लाई करता हूं और आंसर -1 आ जाता है, दिस टेल्स मी दैट द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमेशा याद रखना है, m1 times m2 is equal to -1, that means the two lines are perpendicular।
इसका एग्जाम्पल हम एक देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि इज द लाइन थ्रू -1 2 and 3 5 पैरेलल टू द लाइन थ्रू 4 7 and 8 10। पहला क्वेश्चन हमें पैरेलल के लिए लिखा है। अगेन आइडिया वही है, हम ग्रेडियंट को देखेंगे। तो ग्रेडियंट हमने पहली लाइन का क्या होगा, 5 - 2 डिवाइड बाय 3 -1, तो दैट इज 3/4। दूसरी लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, दूसरी लाइन का ग्रेडियंट है 10 - 7 डिवाइडेड बाय 8 - 4। 10 - 7 इज 3, 8 - 4 इज 4, सो 3/4। दोनों लाइंस का ग्रेडियंट एक ही है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगेन हमें दो लाइंस दी हुई हैं और हमसे पूछा है कि आर दे पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर। तो ये हम कैसे पता करेंगे, पता हम इस तरह करेंगे, उन्होंने तीन चीजें पॉसिबल हैं इसमें। या तो पैरेलल होंगी, दैट मीन्स कि उनके ग्रेडियंट एक जैसे होंगे। परपेंडिकुलर होंगी, इसका मतलब है ग्रेडियंट्स एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल्स होंगे। और अगर नाइदर है तो इन दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो पहली लाइन का आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई थी, उसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा, तो y इक्वल टू -3/5x प्लस 6/5 आ गया। इसका ग्रेडियंट है -3/5। दूसरी लाइन को जब हमने लिखा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो वो आया y इक्वल टू 5/3x -2/3। अब -3/5 एंड 5/3 आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो आप कैसे देख सकते हैं, अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी -1। सिंस द आंसर इज -1, वी नो कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इस कॉन्सेप्ट को हम और जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि पहली एप्लीकेशन इसकी ये है कि अगर हमको एक पॉइंट दे दिया जाए और इंस्टेड ऑफ गिविंग मी द स्लोप ऑफ दैट पॉइंट और द लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, मुझे ये बता दिया जाए कि जो भी लाइन पास कर रही है उसका जो परपेंडिकुलर लाइन है वो मुझे दे दी जाए, तो क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन पता कर सकता हूं? बिल्कुल, इसके तीन स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप ये होगा कि आप जो लाइन है जो आपको दी हुई है, विच इज द परपेंडिकुलर लाइन टू द लाइन दैट वी नीड टू फाइंड, उसका स्लोप निकालें। तो हमको जो लाइन दी हुई थी 2x - 3y = 10 इस एग्जाम्पल में, उसका हमने स्लोप निकाला, वो आ गया 2/3। अब क्योंकि ये लाइन हमारी रिक्वायर्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, हमने अभी इस लाइन का स्लोप निकाला है, तो हमारी लाइन रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा, दैट विल बी द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस थिंग। तो 2/3 उस लाइन का आया था, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा -3/2। -3/2 इज द स्लोप ऑफ आवर रिक्वायर्ड लाइन। हमें स्लोप पता लग गया, पॉइंट उन्होंने हमें ऑलरेडी गिवन है -8 and 3। तो हम जो पहला मेथड था लाइन का इक्वेशन निकालने का, उसके तहत हमने इसकी इक्वेशन निकाल ली, y - y1 = m x - x1। तो उसकी इक्वेशन आ गई y इक्वल टू -3/2x -9। तो परपेंडिकुलर लाइन भी अगर हमें दी हुई हो तो हम उससे भी अपनी इक्वेशन लाइन की निकाल सकते हैं। अब इसका एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देख लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या आती है। हमें इस एग्जांपल में बताया गया कि वी नीड टू शो दैट वी आर गिवन 4 पॉइंट्स एंड वी नीड टू शो दे फॉर्म अ रोम्बस। रोम्बस क्या होगा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगेन ये शायद यकीनन बल्कि आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ये एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता तो पैरेललोग्राम ही है, लेकिन ये वो पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड की लेंथ बराबर होती है, दे आर ऑल द सेम। तो द लेंथ ऑफ द sides of the rhombus are all the same, opposite sides are parallel to each other, and उसमें दो और प्रॉपर्टीज उसकी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक प्रॉपर्टी कि उनके जो डायगोनल हैं, अगर मैं रोम्बस बनाऊं इस तरह से और डायगोनल्स दो बना दूं, तो डायगोनल्स विल मीट एट राइट एंगल्स, यानी कि डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अगर डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज अ रोम्बस। और इसी तरह से ये पैरेललोग्राम की एक वो है प्रॉपर्टी कि अगर मैं पैरेलल किसी भी पैरेललोग्राम के, डजंट हैव टू बी अ रोम्बस, उसके डायगोनल दो बना दूं, तो जो डायगोनल्स का मिड पॉइंट होगा दैट विल बी द सेम, मीनिंग द डायगोनल्स विल इंटरसेक्ट एट देयर मिड पॉइंट्स। ये भी प्रॉपर्टीज है। तो अब हमें इसको रोम्बस प्रूफ करना है कि ये चार पॉइंट्स जो हैं दीज आर वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। क्या स्ट्रेटजी निकाल सकते हैं इसके लिए? पहली चीज तो हम ये निकाल सकते हैं कि हम देखेंगे ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं कि नहीं। ए बी
और सी डी आर दे पैरेलल, ए डी एंड बी सी आर दे पैरेलल। वो कैसे निकालेंगे, वो उनका स्लोप हम ले लेंगे। और उसके बाद हम एक और ये काम कर सकते हैं कि जो पैरेलल प्रूफ कर दिया, फिर हम देखेंगे क्या उनकी चारों की लेंथ बराबर है, ए बी की क्या लेंथ है, बी सी की क्या लेंथ है, सी डी की क्या लेंथ है, ए डी की क्या लेंथ है। तो हमें 4 लेंथ्स भी निकालनी पड़ेंगी, वो भी लंबा सा काम हो जाएगा। वी कैन स्टिल डू इट। अगर चारों लेंथ्स बराबर हैं और ये पैरेललोग्राम है, सो इट्स अ रोम्बस। दैट्स वन वे टू डू इट। What we'll do now, we'll use the new techniques, जो perpendicular line की टेक्निक है उसको इस्तेमाल करके हम इसको प्रूव करते हैं कि ये रोम्बस है। पहले तो हमें प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के लिए तो उसको हम देखना शुरू करते हैं। पहले आप एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। This is the diagram of a parallelogram. सपोज ये पॉइंट ए आ गया, यहाँ पॉइंट बी आ गया, ये पॉइंट सी आ गया और ये पॉइंट डी आ गया। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, इनका जो मिड पॉइंट है वो एक ही होता है, यानी कि डी बी का जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी द सेम एज द मिड पॉइंट ऑफ सी। दे इंटरसेक्ट एट देयर मिड पॉइंट एम। तो हम पहली तो हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। अच्छा ठीक है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ए सी का मिड पॉइंट मालूम करेंगे और डी बी का मिड पॉइंट मालूम करेंगे। अगर मिड पॉइंट की वैल्यूज एक ही आएंगी तो हम समझ जाएंगे कि ये पैरेललोग्राम है। तो जरा मिड पॉइंट दिखाते हैं। ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं पहले। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट जो हम पहले सीख चुके हैं। तो अब इसमें ए सी का हमने निकालना है। तो ए का है 0 एंड सी का है 4। तो आपका आएगा 0 प्लस 4 ओवर 2। ए सी का मिड पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है और वाई कोऑर्डिनेट आएगा -5 प्लस 7 ओवर 2। तो ये जब आप निकालेंगे तो ये आएगा आपका 4 ओवर 2, दैट इज 2, एंड 7 माइनस 5 is 2, 2 over 2 is 1. So this is the midpoint of AC. Midpoint of AC निकाल लिया। अब हम midpoint निकालेंगे of BD. BD का midpoint क्या आएगा? BD का midpoint -1 plus 5 over 2. So there will be -1 plus 5 over 2. और दूसरा आएगा 2 plus 0 over 2. -1 plus 5 is 4. 4 divided by 2 is 2. And 2 over 2 is 1. तो हमने देखा कि AC और BD का मिड पॉइंट was the same point. So we know that ABCD is a parallelogram. So that is confirmed. अब क्या ये वो स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है? क्या ये रोम्बस है? रोम्बस के लिए हमने क्या प्रॉपर्टी देखी थी कि द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर। तो अगर हम डायगोनल्स का स्लोप निकाल लेते हैं ए सी और बी डी के, और अगर वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल नेगेटिव रेसिप्रोकल्स आते हैं तो हमको पता है कि वो परपेंडिकुलर होंगे, जो अभी हमने परपेंडिकुलर लाइंस की प्रॉपर्टी देखी है। तो इनका भी हम स्लोप निकाल लेते हैं। हम निकालेंगे ए सी का स्लोप। पहले ए सी की वैल्यूज थी -5 and 7। तो -5 minus 7 divided by 0 minus 4. दोबारा कंफर्म कर लें। -5 minus 7, 0 minus 4। ये फॉर्मूला था y1 minus y2 over x1 minus x2। ये आपका आ जाएगा -12
over -4 which is equal to 3. ये स्लोप ऑफ AC आ गया. अब आप निकालें स्लोप ऑफ BD. BD का स्लोप क्या होगा? 2 - 0. पहले उसको लिख लेते हैं. BD का स्लोप होगा 2 - 0, दैट इज y1 - y2 divided by -1 - 5. -1 - 5. So that is equal to 2 - 0 is 2 divided by -6 which is -1/3. तो हमने देख लिया स्लोप ऑफ AC is the negative reciprocal of slope of BD. तो अब हमने ये प्रूव कर दिया कि A, B, C, D these are vertices of a rhombus. क्या चीज हमने उसके लिए दो देखी थी? पहले तो हमने प्रूव किया ये पैरेललोग्राम है कि इसके जो मिड पॉइंट्स हैं डायगोनल्स के दे आर एक्चुअली द सेम. दूसरी चीज हमने देखी कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के. ये एक रोम्बस की खास प्रॉपर्टी है. ये बताता है कि कौन सा पैरेललोग्राम रोम्बस है, कौन सा पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं है. एक और एग्जांपल देखते हैं. इसमें भी एक इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन हमें दी हुई है कि वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन पॉइंट A which is -2 and -4 to the line joining the points B and C. और B और C के भी कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए. हमको उस लाइन का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो हैं इस एग्जाम्पल में हमने जो सीखी हैं वो इस सब में इस्तेमाल होंगी. बेहतरीन चीज क्या है, पहले आप एक डायग्राम बना लें ताकि आपको पता लग जाए कि व्हाट इज इट दैट यू नीड टू फाइंड. हमें ये पॉइंट दिया हुआ है A, -2 -4 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और हमारे एक पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 2, और एक पॉइंट है हमारा C के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 and 4. A से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसका फुट यहां पे कहीं मिलेगा. उसको हम लेट्स कॉल दैट P, यानी कि दिस इज परपेंडिकुलर. हमको क्या मालूम करना है? वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. इसका फुट ये है, यहां पे गिरता है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट. इस पॉइंट्स के हमको कोऑर्डिनेट्स पता करने क्या है. अब इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी? इसकी स्ट्रेटजी वही हम जो कॉन्सेप्ट्स हम अब तक यूज करते रहे हैं स्लोप के, हम उनको इस्तेमाल करेंगे. सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी. BC की इक्वेशन क्या होगी? इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ BC ये निकालिए. y2 - y1 is 4 - 2 divided by x1 - x2. Sorry, x2 - x1 -1 - 0 is -1. So 4 - 2 is 2 over -1, that is -2. ये BC का स्लोप आ गया आपका. अब आप इसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं. कोई सा भी पॉइंट ले लें, मैं B पॉइंट ले लेता हूं. इसकी इक्वेशन आ गई y - 2 is equal to slope times x - 0. तो ये आपकी इक्वेशन आ गई y is equal to -2x plus 2. ये इसकी इक्वेशन आ गई. अब हम दोबारा आते हैं. हम इस लाइन से हमारा इंटरेस्ट है. We know this line AP is perpendicular to BC. So immediately I know कि इसका स्लोप क्या होगा. अगर BC का स्लोप जो है वो -2 आ रहा है, so slope of AP is 1/2. There is -1 over -2. So उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आ गया. अब AP की मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं. अगर आपको अब समझ आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं. हमने इस लाइन की इक्वेशन भी निकाल ली और इसका स्लोप भी निकाल लिया. इसके स्लोप को यूज करके हमने इसका स्लोप निकाला. ठीक है. अब अगर हम इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं तो व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन. तो हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे और फिर उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, विच इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. तो
ए पी का स्लोप आ गया, इक्वेशन एक पी की आ गई, y माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 -4, y माइनस -4 is equal to 1/2 x minus -2. So y plus 4 is equal to 1/2 x, or minus minus will become plus, 1/2 times 2 is 1, plus 1. So y will be 1/2 x, 1 minus 4 is -3. ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, इन दोनों को अब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. इफ y इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, दोनों चीजें y के बराबर है, इसका मतलब दिस मस्ट इक्वल दैट. So solving these two equations simultaneously, we get minus 2x plus 2 must equal to 1/2 x minus 3. इसको मैं दोबारा लिख लेता हूं, minus 2x plus 2 is equal to 1/2 x minus 3. 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मेरा आ जाएगा -4x प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 6. इस x को मैं उधर ले जाता हूं और इस -6 को इधर ले आऊंगा, तो आपका आ जाएगा 4 प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4x, विच विल गिव मी 10 इज इक्वल टू 5x, विच गिव्स मी x इज इक्वल टू 2. तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली. अब इनमें से किसी भी इक्वेशन में मैं x की वैल्यू डाल के y की निकाल सकता हूं. अगर उसमें मैं डाल दूं y इक्वल टू -2x प्लस 2 में, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2 टाइम्स 2 प्लस 2, विच इज -2 टाइम्स 2 इज -4 प्लस 2 इज -2. ये y की वैल्यू आ गई. सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2 -2, और यही हमें निकालना था. Point of intersection of this line and this line, that is the coordinates of the foot of the perpendicular from A to this line. So हमने उसको निकाल दिया, that is 2 minus 2. यहां पर ये perpendicular मीट करता है. अब आप देखें, एक समरी हम देख लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है लाइंस के बारे में, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि लाइंस की डिफरेंट शेप्स में अगर आपके सामने आ जाए तो वो कैसे नजर आती हैं. तो सबसे ऊपर स्लाइड में आप देखेंगे कि हमने लिखा है y इक्वल टू mx प्लस बी. ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है. इसमें इसका इंटरसेप्ट इज b, और 0 भी आप कह लें, x इज 0 y इज b, और इसका स्लोप इज m. अगर मैं आपको एक इक्वेशन दे दूं तो आप, इसका फायदा ये होता है कि आप इमीडिएटली आपको पता लग जाता है कि स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट क्या है. दूसरी जो फॉर्म थी, जिसको हमारी सबसे पहली फॉर्म हमने देखा था, वो था पॉइंट स्लोप फॉर्म. Slope is equal to m and the point where the line passes through is x1 and y1. इसमें अगर ये है कि अब मैं आपको एक पॉइंट दे दूं या 2 पॉइंट्स दे दूं, इसमें अगर आप स्लोप निकाल लें तो आपको लाइन इजीली पता कर सकते हैं. इसका ये फॉर्म होता है. अगर आपकी दूसरी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये भी एक लाइन की फॉर्म है. बहुत सारी हमने एग्जाम्पल देखे, वो भी इस फॉर्म में आए. इसका फायदा ये होता है कि मैं इजीली x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल सकता हूँ. x इंटरसेप्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, y को 0 सेट करूंगा और सॉल्व कर लूंगा फॉर x. y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 करूंगा और सॉल्व कर लूंगा फॉर y. इसका ये फायदा होता है. तीनों फॉर्म्स ऑफ द लाइन आर इक्विवेलेंट. आई कैन गेट फ्रॉम वन टू द अदर इजीली. हॉरिजॉन्टल लाइन अगर लिखनी है y इक्वल टू b, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी कि y की वैल्यू b है, इसका कोई स्लोप नहीं है, स्लोप इज 0. ये पैरेलल होगी x एक्सिस के और ये y को एक जगह कट करेगी. इसी तरह एक वर्टिकल लाइन है x इक्वल टू a, इसका स्लोप इन्फिनिट है, पूरी सीधी खड़ी हुई है, वर्टिकल है, और ये x एक्सिस को कट करेगी एक जगह एंड इट इज पैरेलल टू द y एक्सिस. ये डिफरेंट फॉर्म्स है स्ट्रेट लाइंस की. इनको हम मुख्तलिफ ओकेजन्स पे वी मे यूज वन फॉर्म ओवर द अदर. तो अब तक तो हमने देख लिया कि लाइंस की क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनके क्या एप्लीकेशंस हैं. अब जो नेक्स्ट चीज हम इसके बाद देखेंगे वो है सर्कल्स. सर्कल्स भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लर्न करेंगे इस कोर्स में.
तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हुए मैं जो सबसे पहली चीज करूंगा वो एक एक्सपेरिमेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट हमने पहले भी किया हुआ है, आपने बचपन में भी किया होगा, शायद स्कूल में करते हैं, आपको कंपास से वो चीजें ड्रॉ करना सिखाते हैं। तो क्या करते हैं आप, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आई वांट, मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है, एंड आई वांट टू ड्रॉ अ सर्कल centered at the point OO, which is the origin, and it has radius equal to 10. ये मैं आपको करना चाह रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली ये करेंगे कि जो सेंटर है आप देखेंगे कि उससे और पॉइंट, आप एक पॉइंट फिक्स कर लिया आपने, सपोज उसका डिस्टेंस आपने मेजर कर लिया इज 10। अब आप उस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए और पॉइंट्स देखेंगे जिनका डिस्टेंस 0 0 से 10 ही है, सेम डिस्टेंस है। तो वो आप कैसे करेंगे, आप मेजर करेंगे। अगर आपके पास कंपास है तो आप उसको रूलर पे, स्केल पे जाके कहेंगे ये 10 सेंटीमीटर है, तो सारे पॉइंट्स 10 सेंटीमीटर के होंगे। अगर आपके पास कंपास नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका ये है कि आप पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। आप वो सारे पॉइंट्स देखेंगे जिनका डिस्टेंस फ्रॉम 0 इज इक्वल टू 10, यानी कि अगर उनका एक्स एक्सिस में मैं जा रहा हूं और वाई एक्सिस में जा रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू दी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विच शुड बी 10। तो इसके मैंने कुछ पॉइंट्स इस स्लाइड में आपको दिखा दिए। पहला पॉइंट है 8 6। वाई इज दैट ऑन दिस सर्कल, वाई बिकॉज एक्स में मैं 8 डायरेक्शन जा रहा हूं, वाई में 6 डायरेक्शन जा रहा हूं। तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 is 100. Square root of 100 is 10. So that is the length of the hypotenuse. Hypotenuse यही होगा ना, अगर मैं आपको उस पर दिखाऊं ड्रॉ करके, ये मेरा पॉइंट P1 है, this is the hypotenuse. This is the radius of the circle also, if you notice. I want a radius of length equal to 10. तो बेसिकली इसमें मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल को देखा है। This length is 8 and this length is 6. 8 square plus 6 square is 10 square. इसी तरह आप देखें यहां पे आ गया -8 6 भी एक पॉइंट आ जाएगा, y उसका भी यही है। ये डिस्टेंस कितना है, ये 8 है, माइनस डायरेक्शन में इसलिए माइनस साइन है, और हाइट 6 है, तो ये डिस्टेंस 10 आ जाएगा। एक ये पॉइंट है -10 0, एक ये पॉइंट है, P4 भी एक पॉइंट है, दिस पॉइंट। इसको भी अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये इसका क्या है, ये डिस्टेंस है स्क्वायर रूट ऑफ 90 इधर तक, और ये डिस्टेंस है स्क्वायर रूट ऑफ 10। स्क्वायर रूट ऑफ 90 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10, सॉरी स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 90 इज 90, स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज 10, 90 प्लस 10 100, स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। तो इस तरह से मैं सारे पॉइंट्स निकाल लेता हूं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो जनरल चीज इस्तेमाल हो रही है वो पाइथागोरस थ्योरम ही है। सर्कल के पे सारे वो पॉइंट लाई करेंगे जिनका हाइपोटेन्यूज, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करूं तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ 10 बन रही है। तो इससे हमें एक इंडिकेशन होती है कि अगर हमने कोई जनरल पॉइंट डिस्क्राइब करना है जो कि सर्कल के ऊपर रह रहा है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे रह रहा है, तो उसके लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम ही की मदद चाहिए होगी, और उसी के थ्रू हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो अगर आप ये नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो मैंने एक जनरल सा पॉइंट ले लिया है एक्स वाई, विच उसका पॉइंट का नाम है P, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। अब उसका जो एक्स एक्सिस है उस पे है वैल्यू x, और जो वर्टिकल है उसकी वैल्यू है y। रेडियस को हम कहते हैं r, कोई भी गिवन रेडियस है। तो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करना चाहूंगा रेडियस r का, तो मैं वो सारे पॉइंट्स लूंगा जिनका हाइपोटेन्यूज जो है वो r बनता है। यानी कि अगर मैं उनका x एक्सिस लूंगा, उधर मैं राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट इक्वल r स्क्वायर। ये मेरे उन तमाम सर्कल्स के उन तमाम पॉइंट्स को इनकम्पस करता है विच विल लाई एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर 0 0। तो ये हमें एक जनरल इक्वेशन, पहली इक्वेशन हमारी सर्कल की जो आती है, that gives me the equation of a circle centered at the origin. Origin is 0 0 and it has radius r. It is described by all the points P that satisfy the equation x squared
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर मैं अब आपको कोई भी इस तरह की इक्वेशन दे दूं और मैं आपको बताऊं कि भाई बताइए कि ये किस किस्म की इक्वेशन है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूं एक इक्वेशन, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो कैन यू टेल मी कि what does this equation describe? This equation I can write 64 as 8 squared. मैं उसको इक्विवेलेंट करूंगा गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और फिर मैं कह सकता हूं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल centered at the origin 0 0 and it has radius r. Radius r is 8. So circle centered at 0 with radius 8. तो अभी हमने देखा है कि अगर सेंटर ओ ओरिजिन पे रेडियस सेंटर हो सर्कल का तो उसकी इक्वेशन क्या होती है। हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि अगर जनरल पॉइंट हमारा कोई जनरल सा पॉइंट हो जिसका कोई जनरल सा सेंटर हो, उसकी इक्वेशन सर्कल की क्या होगी। बट वी विल कंक्लूड आवर लेसन फॉर टुडे। थैंक यू। खुदा हाफिज।